Hello everyone. In this video, we'll discuss the articles for TGT English today. Articles under common errors play their major role. Let's learn them through the following rules. Rule number 1. सामान्यतया लेटर यू, जो यू अक्षर होता है वो वावेल होता है, किंतु जब इसे जो है कॉन्सोनेंट के ध्वनि में लेते हैं, अर्थात जब यह कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का ध्वनि देता है या रखता है, तब इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, आई सा एन यूएस प्लेन एस्टरडे, यहां पर आप एन को यू स्वर होते हुए भी व्यंजन जैसा ध्वनि का आवाज दे रहा है, इसलिए ध्वनित जब हो रहा है व्यंजन जैसा तो आप यूएस के लिए एन न लगा करके ए लगाइए, तो एन को ए से रिप्लेस करिए। इट वाज एन यूनिक साइट, यहाँ भी यूनिक को, यहाँ पे यू पहला अक्षर जो है यू या से ध्वनित हो रहा है, कॉन्सोनेंट हो रहा है, एन को ए से रिप्लेस करिए। ही इज एन यूरोपियन, यहाँ भी एन यूरोपियन, ई जो है आपका वावेल जैसा है, बाद में यू है, दोनों मिल करके या बन गए हैं, इसलिए जो है ध्वनित हो रहा है कॉन्सोनेंट, आप जो है एन हटा करके ए लगा दीजिए, सही हो जाएगा। दिस इज एन यूजफुल बुक, यहाँ भी यू जो है वावेल ना हो करके कॉन्सोनेंट का ध्वनि दे रहा है, इसलिए एन हटा करके आप ए लगा दीजिए। पांचवा जो एग्जाम्पल है, ही इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यहाँ भी आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यू जो है यहाँ पर या का ध्वनि दे रहा है, इसलिए एन हटा करके ए से रिप्लेस कर दीजिए, सही हो जाएगा। अगर हम रूल नंबर 2 की तरफ जाएं तो इन गुड बैड कंडीशन को ईडियम माना जाता है, लेकिन इन ए बैड स्टेट अगर हो तब वो वहां पर आप ए लगा सकते हैं। कहने का मतलब, उदाहरण में माई बुक्स वर इन ए गुड कंडीशन, यहां पर आप यू हटा दें, क्योंकि गुड कंडीशन, कंडीशन लगा है, गुड लगा है, तो गुड कंडीशन अपने आप में एक ईडियम है, इस ईडियम के लिए ए लगाना गलत होगा, इसलिए अब यू को रिमूव कर दें। दूसरा उदाहरण, माई बुक्स वर इन बैड स्टेट, यहां पर कंडीशन की जगह पे स्टेट लिखा हुआ है, तो इन बैड स्टेट, यहां पर बैड के आगे ए लगा दें, तब जाकर के आपका वाक्य सही होगा। रूल नंबर 3 को देखने पर, हेल्थ, होमवर्क, न्यूज, पे, सेफ्टी, मर्सी, सोप, ट्रेवल, वेदर, वर्क एंड पेपर, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके आगे एक नहीं लगाते। जबकि सैलरी, जर्नी, क्लाइमेट, पेपर अर्थात न्यूज़पेपर, ये सब काउंटेबल नाउन्स है और इनके आगे ए लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, आई हैव ए होमवर्क टू डू, यहाँ से आप ए हटा दें, क्योंकि होमवर्क अनकाउंटेबल है, हटा दें। ही इज इन ए गुड हेल्थ, हेल्थ आपका अनकाउंटेबल है, ए आप हटा दें। द एक्यूड आर फॉर ए मर्सी, मर्सी अनकाउंटेबल है, ए हटा दें। आई हैव रिसीव्ड ए न्यूज़ फ्राम एब्रॉड, न्यूज़ के आगे ए लगा हुआ है, गलत है, रिमूव कर दें। ही गेट्स ए गुड पे, पे यहाँ पर आपको अनकाउंटेबल है, ए लगा है, गलत है, हटा दें। वी लाइक टू हैव ए परफेक्ट सैलरी या सेफ्टी, तो यहाँ पर ए परफेक्ट सेफ्टी, ए लगा हुआ है, हटा दें। आई वॉन्ट ए सोप प्लीज, यहाँ ध्यान देने की बात है, ए आप या तो हटा दें या इसे ए को सम से रिप्लेस कर दें, या फिर आप ए पीस ऑफ या ए केक ऑफ सोप लिख सकते हैं। आई लाइक ए कंफर्टेबल ट्रेवल, यहाँ पर ट्रेवल जो है अनकाउंटेबल है, ए लगा हुआ है, रिमूव कर दें। इट वाज ए बैड वेदर, वेदर अनकाउंटेबल है, ए लगा है, रिमूव कर दें। टीचर्स वर्क इज ए यूजफुल वर्क, यहाँ पर जो वर्क है वो अनकाउंटेबल है, उसके आगे से ए आप हटा दें। वी राइट ऑन ए पेपर, यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपर पर हम कुछ नहीं लिख सकते, इसलिए पेपर अनकाउंटेबल है, तो वहाँ से आप ए हटा दें। रूल नंबर 4 को देखें, आंसर
बोट हॉलीडे, हॉर्स लेसन मॉर्निंग, पॉलिटिशियन रेस्ट और सिटी, ये सब सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं। इनके आगे ए एन लगाया जाता है। लेकिन बाई बोट, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस और बाई प्लेन, इन सब के आगे ए नहीं लगता, क्योंकि ये ईडियम बन जाते हैं। उदाहरण के लिए आई मस्ट गिव आंसर टू द क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके आगे एन लगाइए, एन आंसर, इसके आगे आप एन लगाइए। दे गॉट इनटू बोट, यहाँ भी आप देख रहे हैं बोट आपका जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बोट के आगे ए लगाइए। एवरीबडी नीड्स हॉलीडे, यहाँ भी आप हॉलीडे काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, इसके आगे ए लगाइए। आई ऑफन राइड हॉर्स, हॉर्स काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसलिए आप जो है इस हॉर्स के आगे ए लगाइए। ऑन सच कोल्ड मॉर्निंग आई डोंट गो आउट, यहाँ पर कोल्ड मॉर्निंग, मॉर्निंग आपका जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और कोल्ड के आगे आप जो है ए लगाइए, तभी जाके वाक्य सही होगा। ही वांट्स टू बिकम पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके आगे ए लगाइए। इसी तरह से आगे देखते हैं। आई टेक रेस्ट फॉर एन आवर, रेस्ट आपका काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर भी आप ए लगाइए। इसके अलावा कोलकाता इज बिग सिटी, यहाँ भी आप बिग सिटी अर्थात सिटी काउंटेबल नाउन है, आप बिग सिटी के आगे ए लगाइए, वाक्य आपका सही होगा। रूल नंबर 5 को देखें। अगर किसी संज्ञा यानी नाउन से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है तो उसके आगे हमेशा दा लगाया जाता है। उदाहरण के रूप में ही टुक ए हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यहाँ आप देख रहे हैं ए हैबिट ऑफ स्मोकिंग यानी अनसर्टेनिटी की तरफ लेके चला गया, जबकि ये सर्टेन यानी कि स्पेसिफाइड हो गया हैबिट, इसीलिए ए हटा करके उसके यहाँ दा लगाइए, तभी जा करके ये डिफिनिट माना जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ए लाइफ ऑफ ए पर्सन, यहाँ पर इन ए लाइफ के जगह पर द लाइफ अगर आप लिख दें तो वाक्य सही होगा, क्योंकि लाइफ जो है स्पेसिफाइड है, डिफिनिट हो गया है। आई हैव ए कैट एंड ए कैट इज़ ब्लैक, यहाँ भी आप देख रहे हैं एक बार रेफरेंस दिया गया आई हैव ए कैट, दोबारा उसी रेफरेंस को आगे बढ़ाया गया है तो कहा गया ए कैट, जो कि अनिश्चित हो गया, उसे आप डिफिनिट में लेके जाइए तो ए को द से रिप्लेस कर दीजिए, सही हो जाएगा। सी हिट हिम ऑन ए नोज, स्पेसिफाइड जगह नोज हो गई, इसलिए ए नहीं लगा सकते, ए को द से रिप्लेस कर दीजिए, सही हो जाएगा। ए सी वाज रफ, यहाँ भी आप जो है ए सी वाज रफ, आप किसी समुद्र के बारे में कोई चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे जो चर्चा किया तो सी विशिष्ट हो गया, इसीलिए पर्टिकुलर होने के कारण, स्पेसिफाइड होने के कारण, डिफिनिट होने के कारण आप ए के जगह पर द लगाइए, सही हो जाएगा। और अंत में स्काई इज़ ब्लू, स्काई के आगे द लगा दीजिए, तभी जाकर सही होगा, क्योंकि स्काई इनडिफिनिट नहीं है बल्कि डिफिनिट है। रूल नंबर 6 को देखें। यदि प्ले लर्न लाइक जैसे वर्ब के बाद में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाद्ययंत्र का प्रयोग हुआ है, तब आप इसके आगे जो है द लगाएं। उदाहरण के लिए सी लाइक्स हारमोनियम, यहाँ पर आप हारमोनियम के आगे द लगाएं। आई प्ले पियानो, यहाँ भी पियानो के आगे द लगाएं। ही लर्न्स ए गिटार, गिटार के आगे ए लगा है, ए को द से रिप्लेस कर दें, सही हो जाएगा। रूल नंबर 7, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग जरूर लगता है, इस बात को याद रखें। उदाहरण के लिए इट वॉज नॉट ए बेस्ट मॉडल, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए ए को द से रिप्लेस कर दें, सही हो जाएगा। दिस इज ए स्मॉलेस्ट टीवी सेट दे मेक, यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ए को द से रिप्लेस कर दे, सही हो जाएगा। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके पूर्व हमेशा द का प्रयोग होना बेहद आवश्यक है। वे निम्न हैं, जैसे द ब्लाइंड, द डीफ, द सिक, द मेंटली इल, द पुअर, द अनएम्प्लॉयड, द हैंडीकैप्ड एट्सेट्रा। उदाहरण के लिए
ए पुअर ऑलवेज सफ़र, यहाँ पर ए पुअर ऑलवेज सफ़र में आप देखें पुअर के आगे ए लगा है, गलत है, इसलिए वहाँ पर ए को दा से रिप्लेस कर दें, सही हो जाएगा। रिच आर सेल्डम हैप्पी, यहाँ भी आप देख रहे हैं आर का प्रयोग बहुवचन के रूप में, और इस तरह से रिच के आगे दा लगाइए, पूरे वर्ग को बोध करा रहा है, दा लगाइए, तभी जाकर के सही होगा। एन अनएम्प्लॉयड इज लूजिंग होप, यहाँ गलत हुआ है, अनएम्प्लॉयड पूरे वर्ग को बोध करा रहा है, सूचित कर रहा है, एन को दा से रिप्लेस करिए, इसके साथ साथ इज को आर से रिप्लेस कर दीजिए, सही हो जाएगा। ही इज़ कलेक्टिंग मनी फॉर ब्लाइंड, यहाँ भी आप जो है ब्लाइंड के आगे दा लगा दें, तब आपका वाक्य सही होगा। मैनकाइंड, नेचर, सोसाइटी और मैन, इन्हें आम अर्थ में अगर इस्तेमाल हो, इनका प्रयोग किया जाए, तब इनके आगे कभी भी ए का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए ऑल द मैनकाइंड शुड बी हैप्पी, यहाँ पर आप आम अर्थ में मैनकाइंड लिया गया है, मैनकाइंड के आगे ए हटा दें या दा हटा दें, जो भी लगा है दा लिखा है हटा दें। वी एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ द नेचर, नेचर आम अर्थ में है, दा हटा दें। इसी के साथ साथ वी हैव टू लर्न टू लिव इन द सोसाइटी, सोसाइटी आम अर्थ में है, दा को हटा दें, अनावश्यक है। इसी तरह से द मैन इज मॉर्टल, यहाँ भी आप मैन वाइड सेंस में है, जनरल सेंस में है, आम भाव में होने के कारण यहाँ पर आप दा को हटा दें, तभी आपका वाक्य सही हो जाएगा। यदि हम रूल नंबर 10 को देखें तो पाते हैं मोस्ट ऑफ और मोस्ट के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तब हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए द मोस्ट पीपुल लाइक इट, यहाँ पर आप मोस्ट के आगे द लगा है, पीपुल नाउन है, तो मोस्ट के तुरंत बाद नाउन अगर आता है तो द हटा दें, तो द मोस्ट अर्थात मोस्ट के आगे द रिमूव कर दें। वही उसी तरह से द मोस्ट ऑफ द पीपुल लाइक इट, यहाँ भी जो है द पीपुल नाउन है, यहाँ पर आप मोस्ट आपके आगे द लगा है, द को हटा दें, सही हो जाएगा। रूल नंबर 11, अगर ओ क्लॉक नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया हो तब आप वहाँ पर द नहीं लगा सकते हैं। उदाहरण आवर क्लॉक स्ट्रक द 7 o'clock, यहाँ से आप द हटा दें क्योंकि ये 7 o'clock नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आगे रूल नंबर 12, अगर द पोस्ट ऑफ, द जॉब ऑफ, द रैंक ऑफ या द पोजीशन ऑफ के बाद में अगर कोई नाउन आता है तब भी आर्टिकल का प्रयोग उसके आगे नहीं किया जाता, अर्थात नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे ही वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर, यहाँ आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफ के बाद में नाउन आया है, तब आप जो है यहाँ से द को रिमूव कर दें, सभी द को नहीं, सिर्फ नाउन के आगे वाली द की बात कर रहे हैं। इसी तरह से ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ द हेडमास्टर, यहाँ भी आप देख रहे हैं द जॉब ऑफ, अगर ये फ्रेज है तो आप हेडमास्टर जो उसके बाद में नाउन आता है उसके पूर्व में जो द लगा है उसको हटा दे, गलत लिखा हुआ है। ही हैड द रैंक ऑफ ए कैप्टन, यहाँ पे कैप्टन नाउन है और द रैंक ऑफ यहाँ पर जो है जो फ्रेज है उसके पश्चात नाउन होने पर ए लगा हुआ है, ए नाउन के पूर्व में लगा है, गलत है, उसको हटा दें। रूल नंबर 13, अगर सनराइज या सनसेट के आगे बिफोर आफ्टर एट लगा हो तब आप वहां पर अर्थात नाउन के आगे सनराइज सनसेट के आगे द लगा हो तो आप उसे हटा दें, वो गलत यूज है। उदाहरण के लिए आई गेट अप बिफोर द सनराइज, यहाँ आप देख रहे हैं बिफोर लगा है नाउन के आगे अर्थात सनराइज नाउन है, तो द आप सनराइज के आगे से हटा दे, सही हो जाएगा। ही केम हियर आफ्टर द सनसेट, इस तरह से सनसेट नाउन है, आफ्टर उसके आगे लगा हुआ है, नियमानुसार द गलत है, द को हटा दें, तब ये आपका वाक्य सही हो जाएगा।